बड़े दावे किए हमारे सियासतदानों ने कि हुकूमत में आने के बाद काया पलट देंगे। ये काया कैसे पलटेगी? इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े वादे किए हमारे सियासतदानों ने, 300 यूनिट बिजली फ्री और तनख्वाहों में दुगना इजाफा कर दिया जाएगा अगर उन्हें हुकूमत मिली तो। इलेक्शन हो गए, अब हुकूमत साजी हो रही है, ये किस तरीके से मीट कर पाएंगे? प्रोवाइडेड के IMF प्रोग्राम के अंदर हम हैं, उसका थर्ड रिव्यू भी हमारे सामने है। कितने सख्त चैलेंजेस हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सुकून की राह है या नहीं, बताइएगा। शुक्रिया आपका। लेकिन दूसरे मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़ास तौर पे, और अमेरिका में जब भी अपना मैनिफेस्टो देते हैं या कोई भी ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे, उसके साथ एक बजट पेश करते हैं कि ये काम जो हम करने जाएंगे उसकी क्या कॉस्ट होगी और वो पैसे कहाँ से आएंगे, और उसको वो पैसे जहाँ से भी हासिल करेंगे इस काम के लिए तो उस शोबे का क्या होगा जहाँ से पैसे निकाले जाएंगे। ये सारा पूरी डिटेल्स एक कंप्लीट स्टेटमेंट आदाद और शुमार के साथ दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ ऐलान कर देते हैं। तो अच्छी बात है, ये जो काम ये कह रहे हैं हम करेंगे, बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इसके लिए वसाइल नहीं है। और अगर वसाइल हमने हासिल करने हैं तो हमने अपने अखराजात कम करने होंगे। जो मैं हर वक्त कहता हूँ, हुकूमत के अपने अखराजात और जो फौज के नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है उसमें लाजिम है अखराजात कम करना। लेकिन सर, उसमें हमेशा जो बात की जाती है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर, वहां पे आप इससे पहले भी बात करते रहे कि वजारतें जो हैं उनको कम किया जाए, लेकिन यहां तो बंदर बांट होती है ना फिर, स्पेशली जो मखलूत हुकूमतों में। वहां तो फिर हम भूल जाएं कि किफायत शारी, ऑस्टेरिटी या वजारतें कम करने वाली बात हो। देखिए, इस जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, हमें हुकूमत के मकासद और रियासत के मकासद को एक पेज पे लाना पड़ेगा। हुकूमत की मकासद और उनके जो ज़रूरियात है वो तो हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन रियासत अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इस बोझ को। आप हाँ जी, इस बोझ को बर्दाश्त है। ये ऐसे ही है कि हम या तो अपनी तरीके मईशत को चलाने का वही रखें तो ये किश्ती डूबती चली जाएगी। तो सर, क्या किया जाना चाहिए, होना क्या चाहिए, ये बताइए। ये भी वे जी, भी बहुत बताइए। वाजे है। ये वजारतें कम करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। इस वक्त 40-42 डिविजन्स हैं, उसको 20 पे लाना पड़ेगा, 20-22 पे। और उस जो उससे बड़ा जो हिस्सा है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर का है, उसकी पूरी एक मुकम्मल नज़रसानी करके जो वो डिफेंस का अखराजात जिसका जंग से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है वो हमें कम करना पड़ेगा। कुछ हेड्स तो ऐसे हैं जिसको ज़ीरो करना पड़ेगा। मैं बार बार कंटोनमेंट्स की बात करता हूँ, लेकिन और कई साल से करता हूँ, लेकिन पिछले साल या जो है इंडिया ने अपने तमाम कंटोनमेंट्स अबॉलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कंटोनमेंट्स को कायम रखना डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी सेविंग्स होगी, ठीक। और वो सेविंग्स है वो मईशत की तरफ डाइवर्ट होनी चाहिए। मैं डॉक्टर एक और साहब। बात करता चलूँ। जी जी जी। जी, और बात करता चलूँ। इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर हो रही है, इसमें पूरी जो जंग के तरीके बदल गए हैं। ये ड्रोन के आने और मिसाइल से अब जंग होती है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ हाँ। अब बाजू से नहीं लड़ते हैं और हथियारों से और टैंक्स और उससे नहीं। ये जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका और ने दी है यूक्रेन को, हाँ। ये कारामद नहीं साबित हो रही है, क्योंकि जब ये इनके मिसाइल्स क्रॉस करते हैं रशियन फोर्सेस की तरफ तो वो जैम हो जाते हैं ओके। इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम इतनी बड़ी फौज को लेके बैठे हैं जिसमें आर्मर ब्रिगेड है, आर्टिलरी है, वगैरह वगैरह,
ये अब नए जंग के जो तरीके हैं ये सब बेकार हो गए हैं, इसको डीमोबिलाइज करने की जरूरत है। अब ओके। इन्वेस्ट करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में, हम्म। और ड्रोन और सैटेलाइट के इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हमें अपना दिफा करना है। ठीक है, आई गॉट इट। अब ये बताइए कि कहा यह जाता है ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें विफाक के पास नहीं है, सारे वसाइल जो हैं वो सूबों के पास हैं। तो सूबों क्योंकि हमेशा हम विफाक को कसूरवार करार देते हैं, सूबों के हवाले से बात नहीं की जाती कि उन्हें अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड करना है, उन्हें इस निज़ाम को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, मुआशी निज़ाम में उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं। डॉक्टर साहब, कि सूबों को जो वसाइल मिले हैं उसमें तो मेरा ख्याल में मैं कम से कम सिंध की बात कर सकता हूँ। बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। सिंध को जब जीएसटी सर्विसेज का शोबा मिल गया, पूरे तमाम ऑल ऑल प्रोविंसेस, जी जी, तो एसआरबी बना सिंध वहां ने पे, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। एक साल में रेवेन्यू में 40% का इजाफा किया, हम्म। और वो इजाफा होता चला गया है। तो सिंध की मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी है, पंजाब की भी अच्छी है, बलूचिस्तान ने भी बहुत अच्छा किया। बलूचिस्तान को 1 अरब से कम पैसे मिला करते थे, अब वो 2 साल में 2 अरब कर दिए उन्होंने, जबकि लेकिन बलूचिस्तान सर, ने अगर इनके पास पैसे आ रहे हैं तो फिर बुनियादी सवाल यही है ना कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर क्यों नहीं पैसा लगाते सूबे हमारे? पैसा लग रहा है। मैं हेल्थ पे खास तौर पे बात करना चाहूँगा। हेल्थ में सिंध में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो सबसे निचला यूनिट होता है, एक कमरे की डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे छोटे गांव में भी होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मेरा जाना होता है काफ़ी सिंध में, और मैं विजिट करता हूँ इनको। ये साफ सुथरे होते हैं, दवाइयाँ एक्सपायर्ड नहीं होती है, डॉक्टर होते हैं, और सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि वहाँ पेशेंट्स का हुजूम होता है। पेशेंट्स तो वहीं जाएंगे जहाँ पर सब सर्विसेज मिलेगी। हम्म। और जैसे कराची, हैदराबाद, सक्खर में जो कार्डियक यूनिट है, इन्होंने जगह जगह कंटेनर्स लगाए हुए हैं। कराची में अक्सर फ्लाईओवर के नीचे कंटेनर है कि दैट्स अ अगर किसी पब्लिक को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर, वो तो यकीनन उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और फिर वो सिंध में नहीं, वो पंजाब और रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ी आया है, सिंध में आया है। सिंध तो बहुत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है। हम्म। जो जैसे बदीन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया है, वो चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है वो। इस तरह और भी स्कूल्स भी दिए गए, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं हम्म। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दूसरे इदारों को दिए गए, एनजीओस को, हम्म। प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज को। कुछ जो पानी के आरओ प्लांट्स है वो भी इस तरह दिए गए हैं। तो 18th अमेंडमेंट का ये नतीजा है कि सूबों के बज़ अब इख्तियार है कि वो अपने फैसले करें, और सिंध में कुछ शोबों में बेहतर फैसले हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे।